Welcome back, one and all. Now we are here to listen something new which you are interesting or which you are for what you are here. Now everyone wants happiness in their life. So everyone is trying for this very hard. But they didn't find the happiness in whole life. So today we are going to discuss how can we achieve happiness or delightness or cheerful life in my real life. Because we read too many books but we didn't get the happiness, we didn't get the delightness or cheerfulness in our life. सभी लोग यही तो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सुख प्राप्त करूं। मैं कहीं ना कहीं इसलिए सारी चीज़ें करता हूं अपने जीवन में जो मुझे सुख की ओर लेके जाती हैं। मैं यही करना चाहता हूं। अगर मैं अपने जीवन को कैसे जीना है ये सीख लेता हूं तो शायद मेरे जीवन में जो मैं चाहता हूं वह मुझे प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही कुछ राजकुमार पार्श्वनाथ के मन में कुछ आया था, जिन्होंने यह विचार किया था कि मेरे जीवन में क्या सुख है और सुख नहीं है तो उसका उपाय क्या है। मैं सुख का उपाय खोजता हूं। यदि मुझे सुख चाहिए है, ऐसा सुख जिसके बाद पुनः दुख ना होता हो, तब उन्होंने खोज प्रारंभ की। और वह सुख कभी भी बाउंडेशंस में नहीं हो सकता। बंधन है तो आप सुखी नहीं हो सकते। कितने लोग यह सोचते हैं कि बिल्कुल बात सही है कि जब जब बंधन होता है तब मेरे साथ में दुख प्रारंभ हो जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आज आपका संडे स्पेशल सेशन भी है और पार्श्वनाथ भगवान से भी मिलना है, तो आज दोनों को लेकर चलने वाले हैं। हमें अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें कि मैं अपने जीवन को सुखी बना पाऊं, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाऊं। सभी लोग यही चाहते हैं। और शायद आज बहुत सारे बच्चों ने उपवास रखा है। उपवास रखा है, इसमें दुख होता है ना, तभी तो उपवास रखा है। ये छोटे बच्चे तो बोल रहे हैं बेटा, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती ले लिया होगा कि हम स्त्री हैं और जैन कुल में जन्मे तो उपवास लें। आज जानना है कि उपवास क्यों रखा है, क्या उपवास रखने से मुझे कुछ फायदा होने वाला है या नहीं। आखिर मैं बाउंडेड अपने आप को जब फील करता हूं तो मैं क्या सुखी हो सकता हूं। कितने लोग ये समझते हैं कि मैं बाउंडेड रहूं तो मैं सुख रह सकता हूं, सुखी रह सकता हूं। कोई नहीं समझता कि बाउंडेड में सुखी रह सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बाउंडेड में भी सुखी रह सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने जिन्होंने अपने को कैद में ही अच्छा समझ रखा है, वह अब सुखी, अब उनको कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसको तो उसी में आनंद आ रहा है। इसलिए तो शायद आप धर्म नहीं करते हैं। जितने लोग हैं ये सोचते हैं मैं बाउंडेशन में ही खुश हूं। जितने बाउंडेशन आपको बढ़ते जाते हैं आपको दुख बढ़ता जाता है। यही कारण है आज के युवक हों या फिर यहाँ बच्चियां बेटियां बैठी हुई हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे, जैन धर्म बहुत बाउंडेड धर्म है, करेक्ट। उसके जैसा संकुचित धर्म शायद आपको देखने ना मिले। कितनी सारी बाउंडेशन है, कितनी सारी लिमिटेशन है। अपने जीवन में ये करो, वो नहीं करो, ऐसा करो, मंदिर जाओ, ये सारा बाउंडेशन है ना, बाउंडेशन है ना। इसलिए तो दुख लगता है। धर्म की क्रियाएं करने में आपको दुख क्यों लगता है। जैन दर्शन के पास स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा आप लोग मानते ना। जैन दर्शन के पास बच्चियों को तो बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। यहीं रहो, ये घर का खाओ, घर का पियो, और अनेक प्रकार के बाउंडेशन, यहीं पे कुलों में ही शादी करो, ये सारे बाउंडेशन है ना। यही तो दुख देते हैं। हम लोगों को अपनी लाइफ, जितने युवक हैं वो भी सुनना, अपनी लाइफ हमारे स्टाइल से जीना चाहिए। हम माता पिता के बाउंडेशन में रहें, ये अच्छी बात नहीं है, करेक्ट कि नहीं। पता कर लेना जरा। मुझे लगता है बीच बीच में आवाज बंद हो जाती है, इसलिए लोग सब ऐसे चुप हो जाते जैसे कुछ यहां कोई बैठा ही ना हो। इतने सारे लोग बैठे फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनके मन में अभी तक इस
आंसर्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स कभी नहीं मिले कि मैं जिसके लिए भाग रहा हूं यह मेरे लिए वास्तविकता में सुख देने वाला है, कि सुख तो फ्रीनेस में होता है ना, इंडिपेंडेंट में सुख होता है कि नहीं, इंडिपेंडेंट जब होते हैं तो सुख होता है कि नहीं, आप जब भी स्वतंत्र होते हैं स्वतंत्रता का सुख, आप लोग सभी स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र देश के नागरिक तो है ना, बहुत बढ़िया, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और फिर जैन कुल में जन्म ले लिया तो बड़ा दिक्कत हो गई। हाँ, कितना बाउंडेशंस आ गया, बच्चियों के साथ तो बहुत ही ज्यादा बाउंडेशंस कर दिया है आप लोगों ने, तो थोड़ी स्वतंत्रता देना चाहिए। जब तक आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक ये बेचारे अपने आप को बहुत संकुचित विचारधारा में, नैरो माइंडेड, ये जैन दर्शन नैरो माइंडेड है, करेक्ट। देखो इन्होंने नई भी नहीं बोला, इसका मतलब है कि हम बोल तो सकते नहीं नई, सोचते तो यही है कि इससे जैसा संकुचित विचारधारा वाला धर्म नहीं है, सही है ना, संकुचित विचारधारा वाला धर्म इससे ज्यादा नहीं है, बिल्कुल यही आज तक हमारे मन में बैठा था। इसलिए मैं अपने जीवन में जब मुझे स्वतंत्रता के नाम पर मैं स्वच्छंद हो जाता हूं और मैं अपनी प्रवृत्ति जो चाहे करने लगता हूं, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं ना, सबका मौन है, अभी तो कल का भोजन पेट में है, चिंता नहीं करो, अभी तो उपवास चालू है, दिन भर एनर्जी बचा के रखना है, लेकिन इतना तो है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो सबके पास में, सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है ना, जो करना चाहे वह करने की छूट होना चाहिए ना। अरे स्वतंत्रता यही तो होती है, जो करना चाहूं वह करने की छूट जहां मिल जाए उसी का नाम तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है ना। क्यों आप बड़े परतंत्र हैं, घर में माँ बोलती है ऐसा करो, पिताजी बोलते हैं ऐसा मत करो, तो परतंत्रता है ना। मैं अपने हिसाब से जीवन, यदि बच्चों को बोल दिया जाए कि बेटा यहां इस तरह से जीवन जीना है, नहीं, हमें अपने हिसाब से जीना है, ऐसा नहीं होता क्या? होता है, नहीं होता है, पता नहीं है क्या? मतलब या तो हाँ बोला जाएगा या ना बोला जाएगा, लेकिन हम जब अपने जीवन में इतने असमंजस में कि मुझे पता नहीं है मैं क्या करने जा रहा हूं और अपना जीवन ऐसे ही निकाल देता हूं, तो मैं सुख की खोज करता रहता हूं, कभी सुखी नहीं हो पाता हूं। आज आपको विचार करना है हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू मैनेज योर लाइफ सो यू कैन अचीव द चीयरफुल लाइफ स्टाइल और डिलाइटनेस इन योर लाइफ। कितने बच्चे स्कूल गए हैं? अच्छा, बाकी स्कूल नहीं गए, जिनने हाथ नहीं उठाए उनने स्कूल नहीं गए। अच्छा, कितने वर्ग है जो स्कूल में पढ़ के और अच्छी डिग्री को प्राप्त कर चुका है? अच्छा, बाकी नहीं किए। नवरत्न जी आप पढ़ाई नहीं किए? अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। अक्षय आपने भी नहीं पढ़ाई की? नहीं, हाथ नहीं उठाया तो मतलब अब फिर से पूछ लेता हूं। देखो भैया, इन लोग को शर्म आती कि हम पढ़े लिखे हैं बताने में। कितने लोग पढ़े लिखे हैं यहां? हाँ, पुरुष वर्ग में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? पुरुष वर्ग में नहीं है, मतलब जो हाथ नहीं उठाए हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? अच्छा हाथ उठाओ। क्या अभी उपास थोड़ी ना, तुम लोग का थोड़ी ना उपास है। पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया। पीछे कुछ लोग नहीं हैं पढ़े लिखे, वो खड़े हैं ऐसे ही हाथ बांधे, बहुत अच्छी बात है। तो फिर से पूछते हैं, महिलाओं में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? बहुत बढ़िया। आपको ये जो संख्या दिखाई दे रही है, यहां एक भी महिला ने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। यह स्वतंत्रता है केवल जैन दर्शन की, और कहीं यह स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। जिस भारत में स्वतंत्र नागरिक होने पर भी भारत की महिलाओं का साक्षरता रेट अगर देखा जाए तो मात्र 54% है। मात्र 54% महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं। यदि किसी अन्य स्तर पर आप धर्म सभा में होते और यह प्रश्न पूछा जाता तो माँ में से
बहुत कम 40-50% लोग ही हाथ उठा पाते, लेकिन यहाँ तो जो बूढ़ी से बूढ़ी, वृद्ध से वृद्ध माँ है वह भी हाथ उठाए थे, क्योंकि यह जैन धर्म की स्वतंत्रता स्त्रियों को दी गई थी, जिसमें स्त्रियों को पढ़ने के लिए आदिनाथ भगवान के काल से दी गई थी। यदि ब्राह्मी सुंदरी, आपने देखा है ब्राह्मी सुंदरी, कितनी बच्चियां यहां ब्राह्मी सुंदरी हैं बेटा? या तो ब्राह्मी सुंदरी बनना या अपने जीवन में मैना सुंदरी जैसा काम करना। महाराज जी, ना तो हमें ब्राह्मी सुंदरी का नाम पता है ना मैना सुंदरी का नाम पता है। हम नाम तो रखवा लेंगे, लेकिन किसी का नाम मैना तो नहीं है। हाँ, सुंदरी हो मैना हो तो कहते हैं मैना सुंदरी, इसके जैसा फॉलो करना। या कोई एक्ट्रेस हो तो हाँ ऐसा ही नाम पता है, मैना सुंदरी। बेटा जानते हो मैना सुंदरी? मैना सुंदरी कौन थी? मैना सुंदरी एक राजकुमारी थी, और उसके पिता ने जिस कुल में उसे भेजा था, ये नहीं पूछा था कि मैं इस कुल में नहीं जाऊंगी। अगर कोड़ी के साथ बांध दिया था तो माता पिता की आज्ञा में चली गई थी। यदि मैना सुंदरी बन सको तो मैना सुंदरी बन के रहना, और मैना सुंदरी नहीं बन पाओ तो अपने पिता माता की यदि इज्जत को और सबसे ज्यादा उनके बहुमान को बढ़ाना है तो ब्राह्मी सुंदरी जैसे आर्य का पद को धारण करके अपना कल्याण करना। लेकिन हम लोग थोड़े नैरो माइंडेड है ना, जैन दर्शन वाले बड़े नैरो माइंडेड हैं। ये कहते हैं कि अपने ही कुलों में शादी करो। बच्चों, अपने ही कुलों में शादी करना अच्छा होता है। ये लोग छोटी बुद्धि वाले हैं जो अपने ही कुलों में शादी करते हैं। नहीं, आपसे कुछ नहीं होता, आपने कर ली है इसलिए, जिनने नहीं की उनसे पूछो। राजीव जी, आपकी तो हो गई है तो आप ऐसा बोल रहे हो, और जिनकी नहीं हुई है उनसे पूछो अपने कुलों में शादी करना अच्छी बात है क्या? ये थोड़ा नैरो माइंडेड नहीं लगता है आपको? युवक को नैरो माइंडेड नहीं लगता? क्यों? 91% जहां पर लिटरेसी रेट हो महिलाओं में, ऐसा लिटरेसी रेट, साक्षरता कहीं और नहीं दिखाई देती है। ऐसा यह जैन कुल है। और यदि हमें लगता है, कई बार हमारे साथ होता है कि सब लोग तो एक से हैं, सब जगह सारे परिवार एक से हैं, हम वहां भी जाएंगे। आप लोग बहुत छोटी बुद्धि के हैं कि जैन कुल में ही भेजना चाहते हैं। बेटा, जिस कुल में जाओगे वहां पर इस तरह के सारा परिवार पढ़ा लिखा मिलेगा ना। जिस स्वतंत्रता के साथ आप जी रहे हो, वैसी स्वतंत्रता अन्य कुलों में दिखाई दे सकती है क्या? अन्य कुलों में दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि यहां जो संस्कार डाले जाते हैं वह संस्कार संकुचित पने के नहीं हैं, बहुत विशाल बुद्धि वाले हैं। उसका नाम जिन दर्शन है। इस बात को अभी आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाने का किसने कहा? ब्राह्मी सुंदरी पढ़ेंगे, सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने 64 विद्याएं स्त्री के लिए वहां पर दी थी, और 72 विद्याओं की शिक्षा पुरुष वर्ग के लिए दी थी। तब से ही यह ब्राह्मी लिपि जो आज आप देखते हैं हिंदी स्क्रिप्ट में, हिंदी स्क्रिप्ट जो होती है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट आज भी वह लिपि चलन में है। और यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो ब्राह्मी पुत्री थी उसी के नाम से यह आज तक चलन में चलती आ रही है। इतने ही नहीं, अनेक प्रकार की महिलाएं जो अपने जीवन में साम्राज्य को भी स्थापित किए। अब्बका रानी का आपने नाम नहीं सुना होगा। अब्बका रानी जो सबसे पहली फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइटर, आपने अभी तक बहुत सारे फ्रीडम फाइटर का नाम सुना, लेकिन जब गोवा पर पुर्तगालियों का साम्राज्य हुआ तो 40 वर्ष तक उल्लाल की महारानी अब्बका जो जैन थी, उस रानी ने 40 वर्ष तक पुर्तगालियों को वहां से निकालने का काम किया, और पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में उस अब्बका रानी का नाम आज भी इतिहास में वर्णित किया गया है। लेकिन जब हम किसी और की ओर लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता और मेरे संस्कार क्या हैं। फिर लगता है सबका खून एक सा होता है ना। देखो इनके तर्क, बेटा सबका खून एक सा होता है ना। जो छोटी सोच वाले होते हैं वह देखते हैं कि अपने कुल में शादी करें, अपने परिवार में शादी करें। बड़ी सोच वाले तो सबको एक सा देखते हैं ना। बेटा सब लोग एक से होते हैं ना, सबका खून एक सा है ना मानव में।
खून का रंग एक सा है ना, ऐसे तर्क दिए जाते हैं, सबके खून का रंग जो सबका एक सा होता है तो सभी समान विचारधारा के होते हैं ना। अरे उनसे नहीं पूछ रहे जो शादी कर चुके, वे सब मौन बैठे। जब ये विचारधारा लाई जाती है, इनके तर्क होते हैं कि वह कुल भी तो अच्छा है। बेटा, जिस कुल में आप जाओगे वहां पर यदि ना तो आपके रीति रिवाज मिलते हैं, यदि आपने किसी दूसरे कुल में जाने का विचार बना लिया है, अब देखना, ना तो वहां आपकी रीति रिवाज मिलते हैं, ना आपके त्योहार मिलते हैं, ना आपके संबंधी वहां पर बैठते हैं, ना आप एक साथ मिलकर किसी भी त्योहार को मना सकते हैं। किस रीति रिवाजों का पालन किया जाए, जय जिनेन कहा जाए कि कुछ और कहा जाए। तब हमें समस्या समझ में आती है कि अभी तक तो मात्र ना तो संबंधी होते हैं जिनके बारे में आप अपने वार्तालाप कर पाए, पूरा जीवन आपका बिना वार्तालाप के निकल जाता है, क्योंकि जिस बातों पर आप कॉमन प्लेटफॉर्म पर होते हैं वो वही तो बात की जाती है। और यदि धर्म की आपने सीमाओं को तोड़ दिया और दूसरे कुल में चले गए, अब कौन सा त्योहार मनाओगे? पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाओगे अथवा कहीं और की वंदना करने के लिए जाओगे? इसलिए बहुत बड़ी समस्याएं तब आती हैं जब हम ये नहीं सोच पाते हैं और ये सोचते हैं मात्र हम बहुत ऊंची विचारधारा के हैं। बेटा, सबका ब्लड एक सा होता है ना, इसलिए हम सभी जगह जा सकते हैं ना। इस प्रकृति नियम को आप नहीं जानते हैं, ये आप अपने पेरेंट्स को तो रीजंस देते हैं, आप पेरेंट्स को तो बोलते हैं, लेकिन यदि रक्त के रंग का ही एकमात्र होना आपके लिए प्रमाणित है तो बंदर के रक्त का भी रंग लाल ही होता है। बंदर के रक्त का रंग भी लाल होता है तो क्या उससे शादी की जा सकती है? अरे अभी तो बोला था कि सबके रक्त का रंग एक सा है, सब लोग अच्छे होते हैं। सबकी जिस कुल में जन्मा होता है सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। जिस क्षेत्र में जन्मा होता है सबकी विचारधारा, खान पीन सब कुछ अलग होता है। जैन कुल में आए हो तो संकुचित विचारधारा के नहीं, संस्कार वाली विचारधारा के हो। कभी राजशाही घरों को देखा? राजशाही घरों को देखा? नहीं बोलोगे, मौन है। बेटा, संस्कार वालों घरों को राजशाही यदि कभी देखा हो तो राजशाही वेशभूषा कभी देखी? राजशाही खान पान कभी देखा? क्या राजशाही वेशभूषा आप भी पहनते हो? जब किसी बड़े फंक्शन में जाते हो तो अपनी उच्चतम विचारधारा को प्रदर्शित करने वाली वह मर्यादित और राजशाही वेशभूषा पहनते हो। क्या हम जैन कुलों में भी आकर अपने राजशाही घरानों को भूल गए और अपनी वेशभूषा को भी भूल गए? बेटा, जिस वेशभूषा के लिए लोग आपका सम्मान करें उस वेशभूषा को तो अपनाना, लेकिन जिस वेशभूषा को देखकर हमें अपने आप से नजर ना मिलाएं उस वेशभूषा को कभी मत अपनाना। लेकिन लगता है कितना संकुचित करते जा रहे हैं महाराज जी। संकुचित है या संस्कार बनाए? जितने तुम्हारे वेशभूषा हैं वे तुम्हारे परिणामों को बताने वाले होते हैं। हम किस तरह की वेशभूषा पहन रहे हैं, जिस वसनों से वासनाएं झलकती हों वह वेशभूषा जैन कुलों की वेशभूषा नहीं हो सकती। मुझे पता है अभी जितने लोग यहां पर हैं, मैंने बोला राजीव जी ताली उसी की बज रही है जो शादी कर चुके हैं। आशीष, जिनने ये बच्चे और बच्चियां आज विशेष रूप से क्यों आए हैं, आपको अपने कैरियर के साथ में कैरियर ओरिएंटेड हो चुके हैं, कैरियर बनाना है। कितने बच्चे हैं जब घर में आज उपास है ना, कितने लोगों का उपास है आज? एकासन है। बच्चियों ने भी करना छोड़ दिया है क्योंकि संकुचित विचारधारा, उपवास किए जाते हैं तो किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छे। एक तो यहाँ पर जो शायद 5 साल की बच्ची है कोई, उसने भी उपवास रखा हुआ है। वो देखे, ये है जैन कुलों के संस्कार कि एक 5 साल की बच्ची, उसने किसी दबाव में आके उपवास नहीं किया है, वह
कल शाम से इस बात को विचार कर रही थी कि मैं उपवास करूंगी, और कल उपवास करके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं जिन्होंने हमसे कल प्रश्न किए थे कि महाराज जी हम दिन भर उपवास करेंगे, पहला उपवास है, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, उन्होंने यह किसी के दबाव में आके नहीं किया था, उनको पता था हमारे कुलों के संस्कार क्या होते हैं, अपने आप वह भावनाएं बनी थी और उतने उतने से बच्चों ने उपवास किया। अच्छा, कितने लोग जयपुर के ही हैं, बच्चे और बच्चियां? बहुत सारे बच्चे आज बाहर के आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। बच्चों, घर जाते हो तो क्या करते हो? घर जाते हो माँ, जब बच्चे आपके घरों पे आते हैं तो क्या करते हो? भोजन पानी। आज से माँ, कल उपवास जो जो करेंगे ना, कल आपको भोजन नहीं बनाना है। जितनी माँ हैं इनको एक को भी भोजन नहीं बनाना है। और जब बच्चे घर जाएं तो बेटा आज माँ से जाके बोल देना, जब आप घर जाओगे ना आज फोन पे ही बता देना, जितने भी बाहर से, देखो आज कौन सा आपका वो है, एक जहाँ से आप लोग आए हैं सब, नहीं अग्रवाल छात्रावास है ना, छात्रावास के कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत बढ़िया बेटा। अब आप लोग सब छात्रावास में हो तो घर जाते हो तो आज फोन पे बोल देना, माँ जब हम घर पे आएंगे तो घर का भोजन मत बनाना। माँ जितने लोग हैं, जब भी बच्चे घर पे आएंगे, आज से जब जब बच्चे घर पे आए तब से घर का भोजन मत देना। बेटा क्या कहोगे? बेटा क्या कहोगे? घर पे क्यों आए? मम्मी से यही कहेंगे ना, हम घर पे ही इसलिए आते हैं और आप भोजन भी नहीं बना सकते हो। बेटा ऐसे ही कहोगे कि कुछ और कहोगे? अरे माँ ने भोजन बनाया, अच्छा तो नहीं लगता ना? माँ के हाथ का भोजन किसको अच्छा नहीं लगता? माँ के हाथ का भोजन किसको अच्छा लगता है? नहीं, कुछ लोगों को नहीं लगता, हाथ नहीं खड़े किए। अच्छा, बेटे की माँ के हाथ का भोजन किसको अच्छा लगता है? अब तो अरे अब तो 2-2 हाथ उठ गए, बोलना पड़ेगा, पता है। ज़्यादा भूख लगाई है भाई, इतना मौसम खराब नहीं है कि आपको प्यास और भूख लगाई हो। हाँ मुझे पता है कुछ लोगों का उपवास है, लेकिन जितनों का उपवास नहीं है वो तो मौन लेके नहीं आए ना। अच्छा ऐसा करना, जिन जिन ने आज उपवास नहीं किया, किन किन ने आज उपवास नहीं किया? बढ़िया, बहुत अच्छी तादाद है। पहली ऐसी तादाद उपवास करने वालों की होती थी। भैया माँ, केवल अगर ये जो बच्चियां हैं इनको ही उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान के मोक्ष कल्याणक में चाहे पुरुष हो चाहे शादीशुदा हो, सभी उपवास करके इस त्योहार को मना सकते थे। तो जिसने जिसने उपवास नहीं किया आज उपवास कर लो। हाँ, मोबाइल का उपवास कर लो आज एक दिन तो करके देखो, मोक्ष कल्याणक में मुक्ति क्या होती है। आज सब लोग क्या करेंगे, आज जिन जिन ने उपवास नहीं किया, और जिनने किया है वे तो कर ही देना, नहीं तो कोई उपवास नहीं कहलाएगा। अगर उपवास किया और मोबाइल खेला तो कोई उपवास नहीं है। तो आज जिन जिन ने उपवास नहीं किया, कम से कम एक दिन तो करके देखो। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हम क्या एक दिन के लिए जो 5 पापों की डिब्बी है उसको भी नहीं छोड़ सकते क्या? देखो तो आनंद तो लेके देखो कि परतंत्रता में कितना बड़ा दुख है और स्वतंत्रता का कितना बड़ा आनंद है। सबसे ज्यादा परतंत्र यदि आपको करके रखा है तो इस मोबाइल की डिबिया ने। सबसे पहली चीज पढ़ाई लिखने, यदि राजा की पट्टरानी हो, देखिए बच्चे क्या कहते हैं आज, बच्चे क्या कहते हैं नवनीत? बच्चे ये कहते हैं कि हमें तो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना है ना, कुछ करके दिखाएंगे तब तो हमारी योग्यता दिखाई देगी। दूसरे घरों में गए, दूसरे कुल में गए, अब वहां हमें योग्यता दिखाना है। बेटा राजा की पटरानी हो और बहुत अच्छा डांस करना जानते हो, बहुत अच्छा नृत्य करना जानते हो, तो सभा में नाचती अच्छी दिखेगी ना? अरे जानती है, उससे ज्यादा पूरे राष्ट्र में उससे बड़ा नर्तकी कोई नहीं है। तो सभा में नाच नचाया जाए तो तभी तो आनंद आएगा, तब तो पता चलेगा कि इसके पास योग्यता है। आप लोग नहीं बोलोगे? मतलब अच्छा नहीं लग रहा हमारा बोलना? आपको तो लग रहा है राजीव भैया, उनको नहीं लग रहा कि क्यों आ गए आज। बेटा
अभी तक जिन तर्कों को दे दे के आप अपने पेरेंट्स को कहते थे सब कुल बराबर हैं, सब परंपराएं बराबर हैं, बेटा हर जगह का खान पान, हर जगह की रीति रिवाज, हर जगह की धार्मिक परंपराएं, हर जगह की त्योहारिक परंपराएं सब भिन्न भिन्न होती हैं। लगता यह है वासनाएं जब आती हैं तो हम ना तो धर्म कुल सारी परंपराओं को विलीन कर देते हैं और अपने यश को भी, अपनी लज्जा को भी एक ओर रख देते हैं और माता पिता को अपयश देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऊंची सोच है ना आपकी। दो लोगों को सोचना ये ऊंची सोच नहीं हो सकती, मात्र हम और जिससे हमने संबंध बनाया है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है हमारा जीवन, ये माता पिता संकुचित विचारधारा के हैं। बेटा वे संकुचित विचारधारा के नहीं थे, वे उत्कृष्ट विचारधारा के थे, जो मात्र अपना और अपने संबंधी का नहीं सोचते थे, वे पूरे समाज का, वे पूरे परिवार का, वे पूरे धर्म का और वह पूरे राष्ट्र की गरिमा को सोचा करते थे। आज जो विधर्म सारे कुलों में आप जाने लगे हो, जैन कुल अच्छा नहीं है ना? कितने लोगों को जैन कुल नहीं चाहिए? जैन कुल कितने लोगों को चाहिए? बहुत बढ़िया। लेकिन जैन कुल कौन कौन छोड़ के जाने के लिए तैयार है? बच्चों, अगर जैन कुल वास्तविकता में तुम्हें इसकी उत्कृष्टता और संस्कारों पर गरिमा होती हो तो आज जितने बच्चे, ध्रुव बेटा, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आज ये संकल्प ले लो कि उसी कुल में जाएंगे जिस कुल में दिगंबर योगियों के हाथों पर ग्रास रखने की मर्यादा रहे, उसी कुल में जाएंगे जहां भगवान जिनेंद्र के अभिषेक पूजन होते हो। नहीं तो सुबह से बेटा मांस के पिंडों को देखने के लिए भी तुम अपने जीवन में जहां कभी नहीं देखे, सुबह से लेके वही काम करने पड़ जाएंगे। वो कहता है वेजिटेरियन है, वो तो चलेगा ना महाराज जी? हाँ, जो यहाँ है वहाँ आपको वह नहीं मिलने वाला है। कितने लोग हैं आज से ये धारणा अपने अंदर में नियम लेते हैं कि मैं जैन कुलों को अच्छा लगता है, मुझे जैन कुल ये संकुचित विचारधारा का नहीं है। अगर सबसे उत्कृष्ट विचारधारा, उत्कृष्ट संस्कार, उत्कृष्ट खान पान, उत्कृष्ट वेशभूषा, यहाँ तक कि समृद्धता यदि किसी कुल में कही गई है तो मात्र एक जैन कुल के पास यह सारी समृद्धता है। बहुत बढ़िया बेटा, बाकी तो सब तैयार है। हाँ, मैं लोगों को हो सकता है क्वेश्चन हो, महाराज जी अब जिसने, बहुत सारे युवा बैठे हैं, तो जिसने संबंध बना लिया अब कैसे छोड़ें उसे? हाँ, सबके हैं, देखो चिंता नहीं करो, ये सब कुछ नहीं बोलेंगे। माँ मोबाइल की डिब्बी तो आपने बच्चों को पकड़ाई है, लेकिन मोबाइल की डिब्बी के साथ बच्चों से ये भी देख लिया करो कि रात रात भर किससे बातें हो रही हैं। बेटा लगता यह है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस काम को छुपाना पड़ता है अपने माता पिता से, वह कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी आपसे कहा था, ये माता पिता आपका अच्छा नहीं चाहते ना? ये माता पिता आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते ना? जितने बच्चे बैठे माता पिता आपका अच्छा नहीं चाहते ना? कौन से माता पिता अपने बच्चों का अच्छा नहीं चाहते? कोई एकाध माता पिता हैं कि मेरे बच्चे गरीब परिवार में जाएं, मेरे बच्चे नौकरानी बने? बेटा राजा की पट्टरानी कभी नृत्य करते अच्छे नहीं रखती, और ये माता पिता यदि तुम्हें किसी कुल में भेजेंगे तो रानी बना के भेजेंगे, वहां नौकरी बनने के लिए नहीं भेजते हैं। और हम कहते हैं कि हमें जॉब करना है, जब तक हम अपनी योग्यता नहीं दिखाएंगे हम अपने पैरों पर कहाँ खड़े हो पाएंगे? आप अपने पैरों पर तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपने महारानी पद को छोड़ते हुए नौकरानी का काम करने जा रहे हैं। कैरियर ओरिएंटेड ना तो घर में समय है, मैंने कहा एक हफ्ते में एक बार मिलोगे, हो सकता है अलग अलग जॉब हो गई तो 15 दिन, और जितना पैसा आ रहा है रोज आप बाहर से ही भोजन करोगे। जिस यहां पर सब लोग बैठे हैं, सबके घर परिवार हैं कि नहीं? बच्चों, ध्रुव, ऐसी आपके घरों में भी बहुएं अथवा भाभियां आपके आई होंगी जो बहुत कमाती होंगी। बेटा उनका नाम कितने लोग ले रहे हैं? और जो पढ़ी लिखी बहू गई है और वह पूरे परिवार को लेकर चलती है, सबके प्रति विनय रखती है,
उठना बैठना सबके साथ में व्यवहारिक संबंध है, उस बहू का नाम शायद सब पूरे परिवार के हृदयों पर होता है। अब आप विचार कर लीजिए, मुझे क्या एटीएम मशीन बन के अपना जीवन व्यतीत करना है कि सबके हृदयों पर राज करते हुए व्यतीत करना है। बेटा पढ़ने को मनाही नहीं है। आज मैंने कहा था स्पेशली फॉर गर्ल्स, लाइफ कैसे मैनेज होगी। मैंने जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपने किसी भी कुल में अगर चले गए तो पूरा लाइफ आपका, आप देखिए हाइब्रिड चीज़ें किसने किसने खाई हैं, हाइब्रिड चीज़ खाई हैं, आप नहीं खाते, मतलब या तो कुछ समझ में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, चेक कर लेते हैं। वो एमडी बैठे हुए हैं इंडियन बैंक के, अब उनसे पूछ लेते हैं हमारी आवाज़ समझ में आ रही है ना? नहीं, हो सकता है आप कहाँ से आए, चेन्नई से, चेन्नई से आए तो चेन्नई तमिल मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रही होगी। नहीं, तमिल में बोल रहा हूँ इसलिए बात आपको समझ में आ रही। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि भैया आवाज़ समझ में आ रही, तो ये कुछ बोलते ही नहीं है। हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं, तो आपको समझ में आ रही बात? अच्छा, कितने लोगों ने हाइब्रिड फल खाए हैं? देखो नहीं आ रही समझ में भैया, देखो माइक की आवाज पहुंच नहीं रही है। वो पीछे वाले हाइब्रिड जानते हो, संक्रमण जहां हो जाता है, एक फल को दूसरे फल में मिला दें, और वह अभी नख चल रहा है, और नख खाया ना तो कितना अच्छा होता है वह नख, कितना स्वादिष्ट होता है ना। घास में जितना स्वाद होता है उससे कई गुना कम स्वाद किसमें होता है? वो अभी कुछ होता है क्या स्वाद उसमें? क्यों? हाइब्रिड चीजें हैं। हाइब्रिड चीजें जब भी हाइब्रिड होती है तब दो चीजों को मिला दिया जाता है। अच्छा, खच्चर किस किसने देखा है? जानजी जी खच्चर देखा? अक्षत खच्चर देखा है? बहुत बढ़िया। खच्चर किस किस से मिला होता है? घोड़ा और गधा। अब घोड़ा और गधा से कब घोड़ा पैदा होता है? अब कौन से कुल में घोड़े और गधे के मिश्रण से घोड़ा पैदा होगा? अब खच्चर से घोड़े कब पैदा होंगे? समझो समझो, घोड़ा और गधा, जब गधे की भी परंपरा विलुप्त, घोड़े और गधे से खच्चर पैदा होते हैं, खच्चर से घोड़े भी पैदा नहीं होंगे और खच्चरों से घोड़े भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए जो कुलों की परंपराएं हैं, ये अगर इसी तरह संक्रमित करते गए तो जैन कुल के बच्चे कभी पैदा नहीं होंगे। उच्च कुल है ना, आप पहले महीने में अभी एक बार मंदिर जाते हो। देखो मैंने कहा जिस जिसको जैन धर्म नाश करना हो, ये सब यहां बैठे हुए हैं जो नाश कर रहे हैं। कितने लोग रोज मंदिर आते हैं? बहुत बढ़िया। बच्चियों की तादाद वैसे भी कम है, क्योंकि संकुचित जगह पे जाना अच्छी चीज नहीं है। जहां पे पार्टी हो वहां पे जाना अच्छा जगह होता है। मंदिर में कितना नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा इस मंदिर में मिलती है। बेटा कहीं भी मंदिर में चले जाओगे ना, जिन मंदिरों की शोभा ही इतनी निराली है कि जैसे ही प्रवेश करते हो अपने आप सकारात्मकता आ जाती है। तो जैसे अभी आप महीने में, मोक्ष सप्तमी को महीने में एक दिन मंदिर आए, बहुत बढ़िया। जब हम महीने में आते हैं या साल में एक दिन आते हैं, तो हमारे बच्चे साल में एक दिन अगर आने का नियम है तो बच्चे सोचेंगे कि अब महीने में एक दिन का है तो अपन साल में चलेंगे, और बस अगले 20 साल में जैन धर्म के नाश में तुम्हारा नाम सबसे आगे लिखा जाएगा जो आज मंदिर नहीं आ रहे हैं। सब लोग चाहते हैं ना, उन्हीं का नाम लिखा जाएगा जो पहले अभी एक महीने में एक बार आते हैं। उनके बच्चे कितने दिन में आएंगे? एक साल में। और उनके बच्चे वो जानेंगे कि हम जैन हैं, जय जनेन करना भी सीखेंगे क्या। इसलिए जिन कुल के संस्कारों को बचा के रखना है माँ, तो अपने बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा मंदिर के पास भेजने की आवश्यकता है, बाहर पाठशाला भेजने की आवश्यकता है। इनको पढ़ाई तो कराई जा सकती है, इनको बहुत बड़ा एटीएम मशीन बनाई जा सकती है, बहुत सारे लोग कमाएंगे बेटा, लेकिन पेट कमाने से नहीं भरता। आज माँ के हाथ का भोजन नहीं मिलेगा, तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारे हाथों का भोजन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने भोजन बनाना सीखा ही नहीं है। माँ, पढ़ाना आवश्यक है ना।
पढ़ाना आवश्यक है, लेकिन कुल की जो विनय और संस्कार थे उनको भी देना आवश्यक है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं भैया वह अमरूद है ना, अमरूद और एप्पल, इन दोनों को मिला दो, क्या बन गया? हाइब्रिड बन गया ना, वो नख ऐसे ही कुछ पैदा हुआ है, नाशपाती के साथ में एप्पल मिला दिया होगा तो कितना अच्छा स्वाद आता है ना। ऐसे ही बेटा जब जब हम मिश्रण करते जा रहे हैं तब तब हमारे स्वाद का जो होता है वह स्वाद विलीन होता जाता है। कितनी सारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं, यदि पक्षी है ना, सारे पक्षी, कभी कौए को कोयल के साथ बैठा देखा? कभी मैना को, पक्षी है ना तो मैना कबूतर के साथ बैठी मिली हो? बेटा वे भी प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। पक्षी होने पर भी दूसरे कुलों में उनके भी संबंध स्थापित नहीं होते हैं। फिर हम जो उत्कृष्ट कुलों में आकर भी अन्यत्र स्थानों पर जाते हैं तो हम अभी वह प्राकृतिक जो अधिकार दिए गए थे उनको विलीन करते जाते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा महाराज जी इससे लाइफ मैनेजमेंट का क्या, आपने तो बोला था लाइफ मैनेजमेंट स्किल सिखाएंगे। बेटा अगर जीवन में कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना सीखिए। मेरा कहां पे किस ओर गमन हो रहा है, यदि वह अगर नहीं संभल पाया तो तुम अपने जीवन में कभी भी सुख से नहीं रह पाओगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे बेटा, दो के पीछे पूरे परिवार की लज्जा और यश को विलीन कर देते हैं। आज यह आपको विचार करना है, जितने भी हैं बेटा, पूरा जीवन मरण भी करना पड़ जाए लेकिन अपनी यश कीर्ति को धूमिल मत होने देना। बच्चियों को खास कर पे बच्चों अगर मरण भी करना पड़ जाए तो जो सील रूपी आभूषण है वह तुम्हारा कभी भी नष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत आवश्यकता है, हमने भेज दिए हैं मंदिर लाने के लिए मोक्ष सप्तमी को। माँ सारों के बच्चे यहाँ आए हैं ना? महाराज जी नहीं आते मंदिर, क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने कभी मंदिर के लिए फोर्स नहीं किया, स्कूल और पाठशाला को फोर्स नहीं किया। स्कूल भेजने के लिए, कैरियर बनाने के लिए तो फोर्स किया, लेकिन बच्चों को कभी मंदिर आने के लिए फोर्स नहीं किया। ये इनके सुखी जीवन करेगा। देखो हो सकता है आप लोग सोचते हैं मंदिर क्यों बनते हैं, कितने लोग सोचते हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए, इससे अच्छा तो हॉस्पिटल और स्कूल्स खुलना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये जो हाँ आगे हाथ नहीं बढ़ने देते ना, इनके बारे में जरा सोचना चाहिए। तो बेटा ये बनना नहीं चाहिए। ये स्कूल और विद्यालय और अस्पताल ये बनने चाहिए, सही है ना? बहुत सारे करोड़पति समाज है तो स्कूल, बहुत सारे लोगों का वो आर्किटेक्ट बैठा हुआ है, तो अस्पताल बनने के और विद्यालय बनने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, सही है ना? यानी हर गली में ये सोचने वाला मिल जाएगा कि लोगों के लिए स्कूल खुलना चाहिए, लोगों के लिए अस्पताल खुलना चाहिए, लेकिन लोग शरीर की रक्षा करने तैयार हैं, लोग बुद्धि के विकास की बात करने तैयार हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है जीवों के अंतरंग की कलुषता को समाप्त करने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। यदि भावों को सुंदर बनाना है तो स्कूलों में और अस्पतालों में नहीं बनने वाले, वह तो जिनालय में ही बन पाएंगे। और यदि भाव सुधर गए तो अस्पताल भी कम चाहिए और विद्यालयों में भी अपने आप उत्कृष्टता आ जाएगी। इसलिए आप क्या कर रहे हैं यह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम अपना ही लाइफ स्पॉइल तो नहीं कर रहे हैं। अभी अभी मैंने कहा कि खच्चर से घोड़ा कभी पैदा नहीं होगा। इसका अर्थ मैं किसी दूसरे कुलों को खच्चर या घोड़ा या गधे की उपाधि नहीं दे रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ जिस भी कुल की परंपरा जो होती है, यदि वह दूसरे कुल से मिश्रित होती है तो उस कुल की परंपरा विलीन हो जाती है। लेकिन हम नहीं छोड़ सकते महाराज जी, जिससे हमने फाउंडेशन कर लिया है मनीष, जिसके ऊपर नज़र चली गई है, अब पूरा घर छोड़ने तैयार हैं, अपने माता पिता को छोड़ने तैयार हैं। आपने कितना अच्छा उनके लिए, कितना अच्छा अपने जीवन को
अपने माता पिता के लिए भेंट दी है कि मैं तुम्हें छोड़ने तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी वासनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। सत्य सत्य। अब सुखी रहने का क्या उपाय हो सकता है? तो बहुत अच्छा उपाय यह है कि जिन संस्कारों के साथ यदि आप बढ़ते हैं, अपने बच्चों को पाठशाला की ओर प्रेरित करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिन कुलों के संस्कारों के साथ बढ़ते हैं, तो शायद वे अपने जीवन में अपने पारिवारिक सुख के साथ में अपने अंदर के आनंद की भी अनुभूति ले सकते हैं। इसलिए कैरियर बनाना और अपने जीवन का कैरियर बनाना, ये दोनों हमारे हाथ में है। मैंने दो चीजें कही हैं आपसे। कैरियर बनाना जिससे पैसा आएगा वह भिन्न विषय है। यदि बच्चे दूसरे कुलों के हैं, ना तो अब जैन मंदिर जा पाएंगे, ना जय जनेन सीख पाएंगे, ना अन्य स्थानों की चीजें सीख पाएंगे। कम से कम अपनी मर्यादाओं को हमें सुरक्षित रखना है। मैंने कहा वेशभूषा ऐसी हो जिससे लगे कि जैन साहब के घरों के आ रहे हैं, नहीं तो लगेगा किसी और साहब के घरों के तो नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आज जो आपके साथ में प्रॉब्लम है डॉक्टर अक्षत, यदि कोई बगीचा उजड़ा हुआ हो तो सब अच्छा लगता है ना? कितने लोगों को उजड़ा हुआ बगीचा अच्छा लगता है? अरे कितना सुंदर होता है उजड़ा हुआ बगीचा। आज उजड़े हुए बगीचे के ही दिन आने वाले हैं। क्यों? जिस तरह की वेशभूषा आज साइंस ये कह रही है, जिस तरह की चुस्त दुरुस्त वेशभूषा आप पहनते हैं, वह आपको नपुंसक की ओर ले जा रही है। और आपके बगीचे अब फुलवारियों से सहित नहीं होंगे, फुलवारियों से रहित होंगे। वे सब आपके घरों में होने वाले हैं। इसलिए आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, माँ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि बच्चे किस तरह की वेशभूषा। और अब तो बहुत अच्छा समय आ गया है, 30 वर्ष तक अभी बच्चा छोटा है, अभी उसको जिम्मेदारी है निभाने का, अभी अकल नहीं आई है। क्यों भारत सरकार ने शादी की उम्र को बहुत अच्छी तरीके से, जब वासनाओं के लिए वह छोटा नहीं बचा है। और यदि कहे कि मुनि बन जा नमन से, तो कहते महाराज जी अभी तो वह छोटा है, कुछ समझता नहीं है। और जब किसी लड़की को लेके भागना हो नमन, तब छोटा नहीं होता, वासनाएं अंदर में। इसलिए जो उम्र कही गई है, यदि इसका भी ख्याल नहीं किया गया, हम 30 वर्ष तक नहीं कर रहे हैं, 30 वर्ष तक शादी नहीं करते हैं कैरियर के कारण, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। और बच्चे 35-40 वर्ष तक बच्चों की आबादी नहीं होती है, तब फुलवारी कभी, बगीचा कभी फुलवारी युक्त नहीं होता है। फिर उजड़ा चमन ही सबको देखने मिलेगा अपने घरों में। माँ आवश्यकता ये है, जो नियत काल है बेटा खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। और नियत काल पे जहाँ वासनाओं का समय आया, किसी दूसरे से वासनाएं पूर्ति करने जाओगे, इससे अच्छा है कि अगर शादी हो जाती है तो संयमित जीवन हो जाता है। जो 10 प्रकार का सील भ्रष्ट होता था, उससे पहले शादी अगर हो गई है तो सील की भ्रष्टपने से आप बच जाओगे। और वह बहुत दुख देता है जीव को, जब जीव सोचता तो यह हम बड़े स्मार्ट हैं, इतनी जल्दी शादी। जितने लोगों के घर बिगड़ते हैं ना, ये लेट शादी से बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं आपको पता है? युवाओं, अभी आप लोग जिम्मेदार नहीं हुए ना। अरे कम पैसे में यदि कोई जीवन साथी आया है तो वह कम पैसे में जीवन जीना चाहता है, जीवन जीना सीख जाता है। और जब बहुत अधिक समय निकल जाता है और लाखों लाखों ही देखे और तुम्हारी नौकरी चली गई, अब जीवन भर तुम रोते ही मिलोगे। इसलिए अगर कम से उसने आपके साथ में निभाया है, कम सैलरी थी ना अंशुल, कम सैलरी थी, और जीवन साथी आया, उसने देखा है कम में भी कैसे उठना होता है। और हम 30-35 वर्ष तक, जब तक कैरियर में लाखों का पैकेज ना हो जाए, तब तक शादी नहीं करना, शादी नहीं करा रहे। माँ इन बच्चों से पूछना, ये मना कर देती हैं बेटियां कि अभी शादी करने का दिन नहीं है, 30 साल 35 साल। माँ इनसे पूछना, शादी करने का दिन, वासनाओं का दिन जब से प्रारंभ हो जाता है, तो क्या वासनाओं की पूर्ति शादी के बिना नहीं करने लग गए हो? बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए बेटा, लगता ये है हम बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं।
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा यदि सुखी जीवन जीना है तो आपको जो माता पिता कहे अनुसार चल रहे हैं, एक भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा भला नहीं चाह सकते, बुरा नहीं चाह सकते, तो भी हम माता पिता को तो छोड़ने तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी वासनाओं को छोड़ने तैयार नहीं होते हैं। संकुचित विचारधारा है ना, नैरो माइंडेड। जीवन में सबसे बड़ी विचारधारा यदि कहीं मिलेगी उसका नाम जैन कुल है। इससे छोड़ के जाओगे तो हर जगह संकुचित विचारधारा में ही जीना पड़ेगा। जिस जगह पे यानी लोग तरस रहे हैं आने के लिए, आज बहुत बड़े बड़े चीज़ें चलती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है आपको फंसाने के लिए। मैंने कहा था गर्ल्स के लिए थोड़ा स्पेशल है आज। क्यों? आपको फंसाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा आवंटित किया जाता है, लोगों को गाड़ी दी जा रही है, लोगों को जिम कराए जा रहे हैं और पैसा दिया जा रहा है कि जैन कुल की बच्ची हमारे घर आनी चाहिए। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है माहरी वेशभूषा, बेटा शरीर को सजाने से या शरीर पर आकर्षित होने से कुछ नहीं होता है। जब उन कुलों में जाते हो और उस कुल की परंपराओं से जब परिचित होते हो तब याद आता है मैंने क्या किया, मात्र चित्र देखा था, उससे अपने चित्त को खराब किया और आज अपना पूरा चारित्र नष्ट कर बैठे। आज का थोड़ा सा जो आपको लग रहा था कि आज कुछ और विशेष मिलने वाला है, मुझे लगता है आज से विशेष इस जिन समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बच्चों, ऐसा नहीं लग रहा महाराज जी थोड़ी छोटी सोच वाले हैं? हाँ, लग सकता है। ऐसे ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, कम से कम ये बताते कैरियर में कैसे पास होना है, कैरियर कैसे बढ़ाना है, कैरियर में हम कैसे लाखपति बनेंगे, इंटरव्यू कैसे अच्छा रहेगा, हम बाहर में अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, इसके लिए आप आए हो सकते हो। लेकिन मैं अगर वही बताता तो मैं शायद बहुत छोटी सोच वाला हो जाता। मुझे दिखाई दे रहा है आपका सुख, मुझे दिखाई दे रहा है मेरी समाज, मुझे दिखाई दे रहा है आपके संस्कार, मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर जो अभी तक नकारात्मकता और आपका भविष्य दिखाई दे रहा है। इसलिए आज मुझे ये सारे प्रश्नों को आपके सामने रखना पड़ा है। ब्राह्मी सुंदरी का अभी मेरे पास में एक माँ आई थी, वो 1967 में, पंडित जी 1967 में उस माँ ने पीएचडी कर ली थी, जैन कुल की 1967 की पीएचडी की। अभी वो एक और रोज के स्वाध्याय में आते हैं, वे 1987 में पीएचडी किए हुए हैं। आपको पढ़ाई करने के लिए निषेध नहीं है, पढ़ाई के साथ अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखिए, अपने कुल की परंपराओं को ध्यान रखिए। और जैन कुल में यदि संकुचित पना रखना लगता है तो नियम से तुम्हें जैन कुल पे ना मिलने वाला। हाँ, जिसमें इंटरेस्ट है वही तो जाना पड़ेगा। कितने लोगों को जैन कुल चाहिए? अब तो आधे हाथ हो गए। नहीं चाहिए ना, कई लोगों ने नहीं उठाए। अच्छा, बहुत बढ़िया है। कुछ लोगों को तो चाहिए, कुछ को सोच रहे हैं कि धीरे से उठा ही देते हैं, अब सबके साथ में उठाएंगे नहीं तो अच्छा लगेगा नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जिस कुल में आप जन्मे हैं, आज लोग आपकी ही बात कर रहे हैं? यदि अभी आज बात हो रही थी, वो जहाँ जैन परिवार रहते हैं ना बेटा, उसके नीचे से यदि कोई निकल जाए ना तो पता चल जाता है कि छौंक लग गया है। यदि घर के बाजू से राजीव जी कोई निकल जाए जैन परिवार के, तो तुरंत लोगों के नाक खुल जाती कि अरे यार कुछ बहुत अच्छा बन रहा है। और आप लोगों ने तो अनुभव किया होगा, हॉस्टल में कितने लोग रहे हैं? हॉस्टल में जब माँ बहुत सारी चीज़ें बना के भेजती थी और जैसे ही आप पहुंचते थे हॉस्टल में, शायद आपको तो खाने मिलता नहीं था, जितने आजू बाजू वाले थे वे सब आ जाते थे कि भैया दे दो थोड़ा सा तो चखा दो, हमने जीवन में ऐसा भोजन नहीं किया है। और आप उस भोजन को छोड़ के जीवन पर्यंत वहां जाना चाहते हैं जहां वैसा ही भोजन करने मिलेगा। यानी नमन बेटा, दो का सोचना और अपने आप को बड़ी विचारधारा वाला कहना बहुत अच्छी बात है ना।
जो मात्र अपने दो के बारे में सोच रहे हैं, जिनको अपने परिवार की इज्जत का सवाल नहीं, अपने माता पिता भाई बहन की इज्जत का प्रश्न नहीं रहता, जिनको अपने धर्म की इज्जत का कोई प्रश्न नहीं है, जिनको अपने समाज और राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, वे मात्र अपने जिससे संबंध हैं उसके पीछे भागते हैं, और जिनकी विचारधारा बहुत विस्तृत हो जाती है वह कुल परंपरा और माता पिता के बारे में भी सोचकर कोई निर्णय लेते हैं। यश नाम की कोई चीज़ नहीं रहती बेटा। जितने लोग अपने अपने घरों में याद करो, कौन सी भाभी अच्छी लगती है जो करोड़पति करोड़ कमा रही है, और वह भाभी जो विनयवान है, सबकी विनय रख रही है, सबके साथ उठते बैठती है, सबके साथ मर्यादा में बात करती है, वह भाभियाँ किसको पसंद नहीं है? अब सोच लो तुम्हारा नंबर किस में आने वाला है। सब लोग याद करें, सब लोग उसका नाम लें, या कि मेरे एटीएम मशीन का नाम लेते रहें कि उनके यहाँ है, और सुबह से 50 का नोट सुबह खाते हैं ब्रेकफास्ट में, राजीव जी 1000 का नोट दोपहर के भोजन में होता है, और 5000 का नोट शाम के भोजन में होता है। बेटा इससे भोजन से पेट भर जाएगा। जितने भी लोग बाहर भोजन कर रहे हैं, सबसे पहले अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। बाहर कमा किस लिए रहे थे? जो भोजन बनाया जाता है किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में यदि आप जाएंगे तो भले ही 1000 रुपए की थाली करके आए राजीव जी, लेकिन पेट नहीं भरता, पेट नहीं भर सकता। और यदि घर पर शुद्ध भोजन किया जाता है, रोज शुद्ध भोजन किया जाता है, बेटा घर में क्या करें, टाइम ही नहीं टाइम कैसे कटेगा? अरे यानी टाइम अपनी माँ से पूछना, उनको कभी टाइम मिलता है क्या घर में? हम केवल कुतर्क कर करके अपने ही जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आज विचार करना है। कितने लोगों को, मैं आज पूछ लेता हूं फिर से, कितने लोगों को जैन कुल पसंद नहीं है? अरविंद भैया, हाँ ये अभी हाथ उठा रहे थे। ऐसा आपके साथ जब होता है, जब आप एग्जाम लिखने जाएंगे और आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर लिखना, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे मिले थे, तो मैं पूछा कितने लोगों को जैन कुल पसंद है? बहुत बढ़िया। तो कितने लोग आज से यह चाहते हैं कि मैं जैन कुल के नियम सिद्धांतों का पालन करूंगा और उसके अनुसार अपना जीवन जीऊंगा, तो शायद मुझे पुनः पुनः जैन कुल मिल जाएगा, नहीं तो मुझे जैन कुल मिलने वाला। कितने लोग नहीं चाहते? नहीं चाहते ना जैन कुल? जैन कुल नहीं चाहते? देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको यहां जीवन में क्या सीखना है। आज आपने यह सीखा है कि जैन कुलों के सामने अगर हम छोड़ के जाएंगे, पढ़ाई करना हो, कुछ भी करना हो, खूब करो, लेकिन अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखो, नहीं तो लोग आपकी मर्यादाओं के पीछे तो आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने कहा अभी भोजन करते समय जहां से निकल जाए वहां पर ऐसे ही क्या हुआ, जब एक राष्ट्रपति भवन में, अभी आपसे बात की थी, विकास खन्ना नाम का एक बहुत बड़ा शेफ है, वह विकास खन्ना नाम का शेफ है, उसने राष्ट्रपति भवन, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस में जब उसे बुलाया गया, इतना बड़ा शेफ जब वहां बुलाया गया, उससे पूछा गया कि आज आप क्या स्पेशल बनाने वाले हैं, तो उसने कहा मैं आज जैन फूड बनाने वाला हूं। उसने कहा जैन फूड ये क्या होता है? तो कहता है बिना ऑनियन बिना गार्लिक, उसका नाम जैन फूड। क्या इससे भी भोजन बन सकता है क्या? उसके इंटरव्यू जब हुआ तो वो उसने पूछा इंटरव्यूअर ने कि भाई ऐसा कौन सा भोजन होता है जिसमें ऑनियन और गार्लिक के बिना स्वाद आता हो? कहते हैं यदि किसी में स्वाद आता है और जिसमें सुप्रीम स्वाद आता है, वह भोजन तो जैन फूड ही है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उसने व्हाइट हाउस में वह फूड सर्व किया, और हम उन फूड्स को छोड़कर फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, तो हम अपने ही मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। लोग आपकी ओर आ रहे हैं। एक बात और ध्यान रखें, राजा, बस 2 मिनट में आपको अपन पार्श्वनाथ भगवान की स्वतंत्रता की बात, बेटा स्वतंत्र तो रहना, लेकिन यदि ये पार्श्वनाथ भगवान स्वच्छंद जीवन जीते जैसे वासनाओं से ग्रसित हम जी रहे, तो ये कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, स्वच्छंदता नहीं, अनुशासन में रहते हुए स्वतंत्र जीवन जीने वाला अपने जीवन में सुख और भविष्य में भी सुख को ही पाता है।
इसलिए राजा, देख लो, एक छोटी सी बात सुनते हैं, जब भी राजा किसी से मिलेगा या राजा से कोई मिलेगा तो किसका बहुमान बढ़ेगा? राजा है, यहां राजा बैठा हुआ है और राजा से मिलने के लिए नवरत्न जी आप आए हैं और राजा से मिलने की आज्ञा मिल गई है, तो बहुमान किसका बढ़ेगा? जो मिलने आया उसी का बढ़ेगा। और यदि राजा पब्लिक में बैठने लग जाए और सब आम जनता के बीच में रहने लग जाए तो बहुमान किसका बढ़ेगा? किसका बढ़ेगा? राजा का बढ़ेगा क्या? राजा पान की गुमटी पे खड़ा है, राजा क्लब में मदरा पी रहा है सबके साथ में, तो किसकी कीमत कम होना है? राजा की कीमत। आप अपने कुल की राजा जैसी कीमत नहीं जानते हैं। लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो उनकी कीमत बढ़ती है, और जब आप लोगों की तरफ भागते हैं तो आपकी कीमत कम होती है। लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, लोग आपके मंच पर आना चाहते हैं, लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं कि यदि जैन समाज का कोई कार्यक्रम है और किसी को बुला लिया गया है ना, वह बहुमान से आता है कि जैन समाज ने मुझे बुलाया। और हम सोचते हैं हम कितने अपने ही मंच पे आने में यहाँ शर्म आती है कि अरे जैन मंदिर का कार्यक्रम है, कैसे जाएंगे हम प्रवचन में। यहाँ पर आने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए बेटा। वह दहरी है ना, जो मंदिर की दहरी है, उस दहरी पर पुण्यचीन व्यक्ति सोच ही पाता है कि कभी मैं मंदिर जाऊं, लेकिन जिन कुलों के मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत और पुण्य नहीं होता है। आपको वह सब मिला है, उसे मत छोड़ो। यह जीवन में अपने जिसको आनंद लेना है वह जैन कुलों के संस्कार के साथ, बच्चों को जिन कुलों के संस्कार के साथ बढ़ाया जाए तो नियम से आपका भविष्य इतना सुंदर होगा और आप अपने परिवार को चलाने वाले सबसे सुंदर व्यक्ति होंगे। इसी का नाम है अपने पूरे जीवन को मैनेज करना है तो आपको जिन सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, आपका जीवन बहुत सुखमय और आनंदित होने वाला है। यही था आज का वंडरफुल जैनिज्म प्राउड टू बी नहीं, कुछ लोगों को नहीं बेटा, आप लोगों को समझ में आया ना? देखिए अभी एक और बहुत अच्छी बात, यहाँ पर दो लोग ऐसे उपस्थित हैं जो जैन नहीं होते हुए भी नहीं, एक फॉरेनर हैं और वह फॉरेनर यूएस यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी में जैनिज्म को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। आपको यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि यूएस की 40 यूनिवर्सिटीज में जैन कोर्सेज, जैन फिलॉसफी पढ़ाई जाने लगी है। उसमें से एक स्कॉलर जो यूएस की सिटीजन है, आई थिंक वो यहाँ पर उपस्थित हैं अभी, और उसने जैसे ही जैन कुल को जाना, उसने जैन कुल को समझने के लिए, और वह आपके पीछे हैं और उनको हम आगे बुला रहे हैं। और वहीं पर दूसरे जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, जैन फिलॉसफी की प्रोफेसर हैं, वो भी आपके ही नगर की बहू है, वह वहाँ पर पढ़ा रही है, जैन कुलों के संस्कार दे रही है। और वह जो एक यूएस सिटीजन है और उसने सबसे पहले जैन कुल को समझने के लिए हिंदी सीखना प्रारंभ की। 1 साल से वह हिंदी सीख रही है और उसके पश्चात आज जैन कुल में वह अपनी पीएचडी करने के लिए तैयार है। ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं और हम जैन कुल को छोड़ के जाएं। दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म प्राउड टू बी